आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेताल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल to have the untouchable people as its target, that is target audience, was published by। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। ये भी क्या है, 2020 का हमारा क्वेश्चन है। अभी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑप्शंस क्लोज है। और यहाँ पे कीवर्ड हमारे पास है अनटचेबल पीपल। अनटचेबल पीपल इसकी बात करेंगे तो लगभग ऑप्शन बी, सी और डी इनकी बात करेंगे तो सारे के सारे जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स है या नेशनलिस्ट लीडर थे वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ किसी ना किसी रूप में या प्रारूप में आपका फाइट कर रहे थे या उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो अगर आप ये देखना है तो ये वेताल विध्वंसक नाम का मंथली जर्नल है अनटचेबल्स के लिए, तो चांस तो सबके लिए सेम है। ऑप्शन ए जो है वो लगभग बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है और शायद किसी के ध्यान में जाएगा भी नहीं। ज्योतिबा फुले डेफिनेटली उन्होंने अछूतपंथ के लिए विरोध में शुरुआत की थी। सबसे पहले अगर बात करेंगे अनटचेबिलिटी के मामले में आवाज उठाने में, सबसे पहले अगर कोई लीडर होंगे या सबसे पहले लीडर्स में से कोई एक होंगे तो वो ज्योतिबा फुले थे। बट इनके जो मैगजीन्स या उनके राइटिंग से वो हमें पता है, एक तो है गुलामगिरी, ठीक, एंड दूसरा पीजेंट्स के लिए उन्होंने लिखा था वर्क शेतकऱ्यांचा आसूड, शेतकऱ्यांचा आसूड, ठीक। वेताल विध्वंसक ये वर्क जो है ज्योतिबा फुले के अंडर नहीं आता है। प्लस ज्योतिबा फुले जी है उनकी तरफ से सत्य शोधक समाज चालू किया था, सत्य शोधक समाज, ठीक। ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने चालू किया था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। तो हमारे पास वेताल विध्वंसक नाम का कोई मैगजीन दिखता नहीं है। ऑप्शन सी की बात करेंगे, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, सिंपल। महात्मा गांधी इनकी बात करेंगे अगर तो हमें क्या दिखेगा, डेफिनेटली महात्मा गांधी जी ने भी अनटचेबिलिटी या अछूतपंथ के खिलाफ आवाज उठाई थी और सबसे सक्सेसफुल तरीके से वेल ऑर्गेनाइज मैनर में अगर किसी ने आवाज उठाई थी वो थे महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी ने बेसिकली फेमस जर्नल चालू किया था हरिजन, क्योंकि पहले जो डिप्रेस क्लासेस है या जिसमें अनटचेबल्स आएंगे या अछूत आएंगे उनको हम किस नाम से जानते थे, दलित नाम से जानते थे। भी ये दलित जो वर्ड है वो महात्मा ज्योतिबा फुले और उनका जो सत्य शोधक समाज है वहीं से ये वर्ड आ गया और ये दलित समाज बन गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उन्होंने भी इस वर्ड को इस्तेमाल किया था, जो बाद में फिर डिप्रेस क्लासेस अंग्रेजी में उनके नाम से जाने गए वो। बट यहाँ पे जो दलित वर्ड है, महात्मा गांधी जी का कहना था कहीं ना कहीं वो दलित वर्ड सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो हमारे सारे बंधु है, बांधव है, जो पिछड़े आपके समाज के, उनके लिए वो डिरोगेटरी टर्म है, उनके लिए थोड़ा सा वो अनडिग्निफाइड टर्म है। उनकी कहीं ना कहीं जो गरिमा है उसको कम करता है। उनकी गरिमा कैसे बनी रहेगी, उनको हरिजन नाम से हम पुकारेंगे कि वो भगवान के ही सीधा बच्चे हैं, क्योंकि सारी मानवतावाद का ये सिंबल था। जो सारी ह्यूमन रेस है कहीं ना कहीं वो आपके क्या है कि भगवान के कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ नेचर, एज अ पार्ट ऑफ गॉड, भगवान की वजह से हमारा इस दुनिया में अस्तित्व है, ये महात्मा गांधी जी मानते ही है। और गांधी जी क्या है कि आस्तिक थे, भगवान में विश्वास रखते थे, साइंटिफिक अप्रोच था ही, लेकिन उतने ही वो स्पिरिचुअल पर्सन भी थे। तो उनका कहना था कि हम कहीं ना कहीं भगवान की देन, जैसे हम बोलते हैं गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ गॉड, वो हरिजन है, भगवान के बच्चे हैं। और जाहिर सी बात है फिर उनको एक रिस्पेक्टफुली गरिमापूर्ण तरीके से उनको संबोधना जाना चाहिए, और इसलिए हरिजन नाम का मैगजीन चालू किया था महात्मा गांधी जी ने। और उन्होंने
ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, ठीक है, जिसको हम हरिजन सेवक संघ कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हरिजन सेवक संघ कहते हैं, उसे भी चालू किया था। कब? 1932 में, 32-33, जब सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट या जो सविनय कायदे भंग जो होता है, तो वो जो आंदोलन हमारा चल रहा था सीडीए, उसका जो सेकंड पार्ट था, द्वितीय चरण, उस समय ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी जी ने चालू की थी और ये हरिजन मैगजीन लाया था। तो उसमें भी आपको दिखेगा वेताल विध्वंसक नाम का मैगजीन नहीं है। फिर ज्योतिबा फुले जी जो है, उनके बाद अगर जो डिप्रेस क्लासेस है जिनको गांधी जी ने हरिजन करके संबोधा, वो उनके स्ट्रगल के लिए अगर आवाज उठाई या उस समाज को लीडरशिप अगर किसी ने दी थी, दिशा दिखाई थी, वो हमारे महात्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो हमारे भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं, ठीक। और कहीं ना कहीं वो उसी समाज से भी बिलोंग करते थे और जो उस समाज के खिलाफ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ, वो इनजस्टिस डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उन्होंने ही फेस किया था, उन्होंने भी फेस किया था। इस कारण, और वो खुद पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर बन गए थे बाद में, इसलिए तो भारत का संविधान वो बना पाए थे, ठीक है। मतलब भारत के संविधान में तो बहुत सारे लोगों का योगदान है, ये आप सभी लोगों को पता ही है, बट बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि फिर जो आपका डिप्रेस क्लासेस है, जिनको पहले दलित समाज के रूप से जाना जाता था, और महात्मा गांधी जी ने जिनको हरिजन नाम से संबोधा, तो उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट, राजकीय सशक्तिकरण एंड शिक्षा के रूप से सशक्तिकरण, इसके लिए अगर किसी ने फाइट किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। और इस वजह से क्या कि उन्होंने भी बहुत सारे मैगजीन्स, जर्नल्स लाए थे, या साथ साथ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस भी एस्टेब्लिश किए थे। तो उनका जो एक फेमस मैगजीन है, जो दलित समाज, जो जिसको गांधी जी ने हरिजन कहा, उसका नाम था मूक नायक। उसका नाम क्या है? मूक नायक, ठीक है। मूक मीन्स क्या है कि जो हमारा दलित या हरिजन समाज है, तो उसकी आवाज दबी हुई है, दैट दैट कम्युनिटी इज लाइक अ डम वन, दैट क्लास इज अ डम वन, उनको सप्रेस किया गया, ऑप्रेस किया गया, उनकी चाहकर भी आवाज बाहर निकल नहीं सकती है, उनकी मांगों के लिए, उनके जस्टिस के लिए उनकी आवाज सुनने वाला भी पहले कोई नहीं था। तो अभी मैं हूँ, ऐसा उनका कहना था, मैं उनका नायक हूँ, मूक नायक। तो उस नाम से उन्होंने मैगजीन चालू किया था या जर्नल चालू किया था, और इस वजह से करेक्ट आंसर क्या है? ए आएगा। वेताळ विध्वंसक, ये गोपाळ बाबा वाइंगणकर या वाळंगकर, इनका ये मैगजीन है, ठीक। इनका मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, वाळंगकर। ये भी महाराष्ट्र से थे, सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। और उन्होंने भी पिछड़ी जाति के जो समाज या वर्गों के लिए काम किया था, उनके उत्थान के लिए काम किया था, और इसी खातिर अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, उसमें लिखित स्वरूप से पहली बार अगर स्पष्ट रूप से ये सारे प्रॉब्लम्स को समाज के, बाकी समाज के सामने लाया गया, देश के सामने लाया गया, तो वो गोपाळ बाबा वालंगकर या वलंगकर, इनकी तरफ से लाया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक। तो ये क्रूशियल एस्पेक्ट है, और इस तरह से क्वेश्चन को देखना है कि ऑड मैन आउट हम कैसे निकाल सकते हैं। कई बार जो ऑप्शंस लगते हैं कि वो होंगे करेक्ट आंसर, वो होते नहीं है, और इसमें क्या है, तीनों ऑप्शन ए छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शंस बहुत क्लोज है, तो लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर कई बार क्या है, इनमें से कोई ना होके एक अलग निकलता है, तो ऐसे निकलता है, ठीक। तो इस तरीके से हमें क्या है, क्वेश्चंस को देखते रहना है।